अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग टाइम में अभी जो है यहाँ पे मैंने आज जो तोते हैं ना, इनका पिंजरा साफ किया, इनका कपड़ा चेंज किया और बाजरा ढूंढा। बड़ी मुश्किल से एक शॉप पर ये मुझे मिला। थोड़ा सा इसमें जो था ना, ये बाजरा पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो आज इनका ना बाजरा खत्म हो गया है, इंशाल्लाह ताला इनका कल जाके लेकर आऊंगी। आज का दिन तो निकल ही जाएगा जैसे तैसे, ठीक है ना। और सर्दियाँ है ना, तो इनके पिंजरे की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और ठंड से भी बचाना होता है तो मैं किचन में सारा दिन रखती हूँ अपने पास ही, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम जो होता है ना किचन में ही गुजरता है, तो इस वजह से फिर इनको किचन में अपने पास रखती हूँ। गर्म रहते हैं, ठंड से भी बचे रहते हैं इस तरह। और यहाँ पे जो है ना, अभी मॉर्निंग टाइम था, मैंने नाश्ता-वाश्ता कर लिया हुआ था अपना। उसके बाद फिर मैंने इनके पिंजरे की सारी सफाई वगैरह की, सेटिंग की इनकी, पानी ताज़ा दिया इनको, दाना ताज़ा दिया यहाँ पे। और अब इनके जो है ना, मैं किस तरह क्या करती हूँ वो भी आपसे यहाँ शेयर कर ही लेती हूँ। क्योंकि पता है क्या है कि ठंड में इनको ना सर्दी लगती है, नाज़ुक सी तो जान है ये। ये मेरे पास एक्स्ट्रा एक चादर सी पड़ी हुई है, जो कि मैं इनके ऊपर ना जो है अच्छे से बिछा देती हूँ पीछे की साइड से, ताकि इनको हवा ना लगे। और जो है रात का टाइम जब होता है, फिर इस पे मोटी चादर जो होती है वो मैं डालती हूँ, ताकि इनको बिल्कुल भी कहीं से भी हवा ना लगे और आराम से सुकून से सोएँ। क्योंकि छोटे से जानवर हैं ये, तो मुँह से भी कुछ नहीं कहते और हाँ, अल्लाह ताला से बात ज़रूर करते हैं ये, कि हमारा मालिक हमें किस तरह रखता है। अगर हम इन्हें भूखा रखेंगे तो अल्लाह ताला से शिकायत करेंगे, अगर हम इन्हें अच्छा रखेंगे तब अल्लाह ताला से दुआएँ माँगेंगे हमारे लिए। तो बस ये होता है कि जानवर भी अल्लाह ताला से बातें करता है, बयान करता है कि भई हमारे मालिक ने आज हमें भूखा रखा, या आज हमारे मालिक ने हमें इस तरह का सलूक किया, तो सब कुछ ही होता है। अच्छा, यहाँ मैंने अपने लिए चाय बनाई हुई थी और सफाई तो तकरीबन हो ही गई थी सारी। और मैंने कहा चलो अब मैं यहाँ सुकून से ना बैठ के सुबह वहाँ जाके मैं ना ये यहाँ पे बैठती हूँ। मैंने कमरे की ना लाइट बंद की हुई है। वैसे मैंने वीडियो की ब्राइटनेस की हुई है, तो इसलिए ज़रा थोड़ा-सा ब्राइट ब्राइट आपको लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो मैंने तो यहाँ की लाइट ही बंद की हुई थी, फिर मुझे याद आया मैं तो वीडियो बना रही हूँ, मैंने तो लाइट बंद की हुई है। ये मेरा जी जो साइड टेबल है ना, वो वाला एरिया है जहाँ मेरा पर्स और मेरी मेडिसिन्स वग़ैरह और चीज़ें वग़ैरह, क्रीमें वग़ैरह पड़ी हुई हैं। और ये सोफ़ा बेटी ने आज इधर कर दिया, क्योंकि वो वहाँ पे पड़ा हुआ था ना, वे मतलब जहाँ मैंने स्टडी स्टैंड रख दिया है, टेबल रख दी है, यहाँ पे काफ़ी जगह खुल गई है इस सोफ़े के दौरान। ये धुले हुए कपड़े सारे मैंने यहाँ रखे। और जी ये बच्चों की जो है ना साइड टेबल है, तो बच्चों के यहाँ सारे सामान उन्हीं का पड़ा हुआ है यहाँ पे। और क्लिप भी नीचे गिरा हुआ है। जी, यहाँ मैं क्लिप इनके देख रही थी किधर रखे इन्होंने सारे ना, क्योंकि मैं सारे क्लिप एक जगह पे रखती हूँ। जितने भी क्लिप्स हैं ना, सफाई के दौरान मुझे मिल जाएँ या वैसे मिल जाएँ, या मैं इनकी दराज़ों में देख लेती हूँ कोई इधर-उधर एक आधा पड़ा हो ना, तो सारे एक जगह, क्योंकि सुबह इन्होंने मुझसे ही माँगनी होती हैं चीज़ें, तो अगर मेरे पास चीज़ें पड़ी होंगी तो मैं दूँगी ना। अगर इनके हाथ में से इन्होंने कहीं अपने हाथ से रखी हैं, फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सी अल्लाह है। फिर तो भाई मुझे तो नहीं पता, तो मैं साफ कह देती हूँ। सुबह के टाइम मुझसे ये ढूँढा-ढाँडी नहीं होती, फिर मैं सारी चीज़ें एक जगह पे रखने की कोशिश करती हूँ। और मैं यहाँ पे बैठती हूँ और डेली मैं यहाँ पे अपनी जो है ना चाय पीती हूँ। मॉर्निंग टी हो या इवनिंग टी हो मेरी, वो यहीं पे बैठ के ज़्यादातर होती है। और अभी जो है ना, मैंने यहाँ पे पर्दे इसलिए भी हटाए कि दिन की रोशनी का पता चले, बाहर आसमान नज़र आए, पौधे नज़र आएँ, दरख्त वगैरह नज़र आते हैं यहाँ से। और सामने दीवार भी हमारी नज़र आ रही है, लेकिन आता है सब कुछ नज़र यहाँ से। तो क्योंकि शीशे इतने गंदे हो रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ना बाहर के नज़ारे भी ले लेती हूँ, चाय भी सुकून से पी लेती हूँ। मैंने सोचा चलो आज का जो है ना व्लॉग कुछ इस तरीके से आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग, हाँ, मैंने जो शीशा सही करवाया था वो भी अभी अब आपको दिखाऊँगी। हाफ शीशा रह गया, फुल मतलब अच्छा खासा बड़ा शीशा था, उससे हाफ रह गया है। और चलो ये है कि हमारा काम सस्ते में हो गया, वरना इतना ही शीशा हम पता कर रहे थे तो 2500 से कम का नहीं था। और उसकी फ्रेम की भी कोई जो है ना वारंटी नहीं होती कि किस तरह का फ्रेम है। हल्के फ्रेम होते हैं और शीशा भी हमारा मोटा वाला था, अच्छा था, तो मैंने उसे कटवा लिया, क्योंकि शीशा गिर के टूट गया था। टूटा भी अच्छे तरीके से ही था भाई, कि वो दोबारा रिपेयर हो गया। और अभी मैं यहाँ पे फ्रूटे खा रही हूँ, ये मैं काफ़ी देर बाद खा रही हूँ, चाय के ऊपर फ़ौरन नहीं खा रही। और ये काफ़ी देर के बाद खा रही हूँ, ये बात याद रखिएगा कि चाय के ऊपर फ़ौरन ही फ्रूटे नहीं खाते। और वैसे मेरा दिल कर रहा था, वैसे तो ये शाम में ही खाते हैं ना, तो इस वज़ह से फिर मैं अभी जो टाइम कुछ ऐसे ही होगा मेरा ख़्याल में, जहाँ तक ख़्याल है ना, 3 बजे के करीब का टाइम होगा। वैसे तो इसे धूप में खाना चाहिए ना, ताकि इंसान बीमार ना हो। लेकिन अब क्या करें, जब धूप ना आती हो घर में तो फिर क्या किया जा सकता है, फिर तो आप दोपहर के टाइम ही खा लिया करें, 12, 1, 2, 3 बजे। 12, 1 बजे, 2 बजे तो ख़ैर लोगों के नाश्ते हो रहे होते हैं, हम लोगों के 3, 4 बजे तक खा लिया करें, रात के टाइम ना खाया करें। क्योंकि फ्रूटे जो होते हैं ना, फल फ्रूट्स जितने भी हो दोपहर में खाने चाहिए, 4 बजे तक खा लें।
तो यहाँ पे वही मैं खा रही थी, फिर मैंने देखा मैं जब भी कोई फल या कोई सब्ज़ी या कुछ ऐसा लाती हूँ ना, तो उसमें से एक छोटा-सा बच्चा ज़रूर निकलता है। जैसे कि अब मेरे फ्रूटर में से एक छोटा-सा ये छोटी-सी फाँक निकली। आप लोगों के साथ ऐसा मैंने पिछली भी वीडियो आप लोगों से शेयर की थी, जिसमें जी टमाटर के साथ टमाटर निकला हुआ था और क्या था गाजर के साथ गाजर थी, कुछ ऐसे ही था। नहीं, हरी मिर्च के साथ भी था कुछ ऐसा। और क्या था और क्या था, हाँ, कभी-कभी सम टाइम ऐसा होता है अंडे की ज़र्दियाँ 2 निकल आती हैं, वो भी कभी आपसे शेयर करूँगी अगर इत्तेफ़ाक़न कहीं निकल आई तो। तो फिर क्या होता है, ऐसा होता है ना, बाय चांस होता है ना सारा कुछ, ये कोई पहले सोच समझी वो थोड़ी होती है, वीडियो बनी हुई होती है, जैसे ही निकल आए तो वो आपसे शेयर कर लेते हैं। हाँ, वो टमाटर निकलाए थे, मैंने वो आपसे ज़रूर शेयर किए थे। क प्याज़ तो अक्सर ही निकलाती है, 1 से 2 प्याज़, वो तो अक्सर ही निकलाती है। ये देखिए जी, ये भी मेरे साथ फ्रूटे खा रही हैं, ये पत्तों के साथ खेल रहे हैं। और ये जो है ना, इसी तरीके से दाना जब मैं इनको देती हूँ ना, फिर घूमते-फिरते थोड़ी आज़ादी मिल जाती है, फिर बाद में पिंजरे में चले जाते हैं। तो यहाँ पे पत्ते के साथ खेल रहा है, टहनी से खेल रहा है, वो दूसरा भी चढ़ गया है। ये समझ रहा है मैं कुछ ऐसी चीज़ खा रही हूँ जो इनको नहीं दे रही, बस मैं ही खाए जा रही हूँ। तो बच्चे हैं ना ये हमारे छोटे-छोटे से, ये देखिए कितने प्यारे-प्यारे से बच्चे हैं। जब हम खाना खाते हैं ना तब भी इसी तरीके से ये आ जाते हैं और ऐसे चुगने लगते हैं कि हम इनको भी कुछ दें खाने को ना। फिर इनको चावल वगैरह डाल के देते हैं या रोटी तोड़ के देते हैं। तो अभी तो इनका अपना मैंने बाजरा डाला है, बस थोड़ा ही सा था। ये चेक करवाती हूँ, देखो कितना गंदा डाला है इन्होंने। थोड़ा सा था, शॉपर में ऐसे ही रख दिया था मैंने, उन्होंने उस शॉपर का ही सत्यानाश कर दिया। तो अभी मैं जो हूँ ना यहाँ फ्रूटी खा रही हूँ और आप लोगों से जो है ना थोड़ी बातें-वातें करती हूँ, क्योंकि हमारे जानवर जो है ना अभी दाना खाने के लिए खुले हैं, तो ये फुल आज़ाद हैं, अपनी मस्तियाँ करेंगे, वो भी सारी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इतना ये खट्टा था, मतलब खट्टा-मीठा था, मेरे दाँत खट्टे हो गए थे। वैसे होता नहीं है वैसे फ्रूटर खट्टा, लेकिन ये मुझे दाना ना खट्टा लग रहा था। तो अभी आए ही नहीं है, जिस तरह आते हैं ना जो बड़े वाले, शायद आ गए हों, अब मुझे नहीं पता। लेकिन जब हमने ये लिए तब तो थे नहीं उसके पास बड़े वाले, बस यही थे। सारे दाने मीठे थे, पता नहीं ये क्यों खट्टा निकला। मेरे दाँत ही इसने खट्टे कर दिए थे, तभी मैं नमक लगा-लगा के खा रही हूँ। तो अभी बात ये हो रही थी कि अभी हमारे जो कबूतर हैं ना, इनके नहाइयाँ-नहाइयाँ भी शुरू हो जाएँगी। वो देखिए ना ज़रा नहा रहा है, वो देखिए ज़रा, वो उसमें चढ़ गया है पानी के अंदर। ये इसे कौन-सी गर्मी लग रही है, बंदा पूछे, इतनी सर्दी हो रही है और इसे गर्मी लग रही है। और मैंने यहाँ पे लहसुन छीलना था, उसके बाद मैंने एक टिप थी वो शेयर करनी थी। टिप मेरी क्या थी, ये बहुत अच्छी-सी जो है ना एक यूज़फुल किचन यूज़फुल टिप ही कह सकते हैं। भई मैं क्या कहूँ इसे? हाँ, मैं आइडिया कह सकती हूँ इसे, हाँ, वैसे भी आइडिया है। इस तरह के बॉक्सेस आते हैं हमारे घर में, अक्सर हम बच्चे ना ऑर्डर मंगवाते हैं, नान टिक्का, साथ रायता आता है इन बॉक्सेस में, ठीक है? ये मैं फेंकती बिल्कुल भी नहीं हूँ। कभी सैलेड रखने के काम आ जाता है और ये बच्चों को इस तरह मैं ना ड्राई फ्रूट्स इसमें रख के दे देती हूँ। ये जितने बच्चों ने दोपहर में एक टाइम लेने होते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे काजू रखा है, नहीं क्या रखा है, पिस्ता है, बादाम है और इसी तरीके से ये ना बड़ा सेफ है, एयर टाइट होता है ना, गिरते भी नहीं है और ये आसानी से उनके बैग में आ जाते हैं। तो कभी काले चने दे देती हूँ, कभी उनको मूँगफली, मतलब मूँगफली और काले चने ये सारी चीज़ें ना इस तरह बॉक्स में रख के इनको दे देती हूँ। मतलब मैं बता रही हूँ कि ये ऐसे काम आ सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल के, उनको बर्तन दें तो वो बर्तन जो होता है बैग पूरा इतना भर जाता है। तो ये छोटे-छोटे बॉक्सेस सही रहते हैं। बाज़ार से जो चीज़ें गन भला खाते हैं ना बच्चों को, ड्राई फ्रूट्स खिलाया करें, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, हेल्दी भी होते हैं और मैं कभी-कभी इसमें लहसुन भी रख देती हूँ। काफ़ी सेफ रहता है और ख़राब भी नहीं होता। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। उसके बाद ये वाला शीशा था जो कि डबल था, अब हाफ़ रह गया है। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा था और टूटने की वज़ह से फिर हमने इसको कटवाया, कटवाने की वज़ह से इसका फ्रेम भी हमें कटवाना पड़ा और फिर इस तरीके से हमारा एक शीशा जो है वो तैयार हो गया और ले जी मैं भी आ गई अपना मोबाइल लेके यहाँ पे। और अब ये हो गया है कारामद, क्योंकि अगर आप इतने ही लेने चाहें तो 2500 से कम का नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने रेट्स पता किए हैं। छोटे-छोटे शीशे फ्रेम बस उन्होंने थोड़े से फैंसी लगा लिए हैं, 25-2500 के, 3-3 हज़ार के, तो हमने कहा पुराना ही शीशे को सही करते हैं। वीडियो अच्छी